हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर है हमारा 4 दो घातीय समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी हमने पार्ट 1 के अंदर एक्सरसाइज 4.1 के ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड के कुछ पार्ट, तो ये रहेगी पार्ट 2 वीडियो। अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले वो देखें, तभी आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकंड का। एक आयताकार प्लॉट ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 528 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ है। प्लाट ਦੀ लंबाई ਅਤੇ चौड़ाई पता करो। एक बार इस क्वेश्चन को मैं आपको रफली समझाता हूँ कि ये बोलना क्या चाह रहा है। एक पार्ट है आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट। हमें एक आयताकार प्लॉट दे रखा है, इस प्रकार से एक आपको आयताकार प्लॉट गिवन है और इसका एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। प्लाट की लंबाई मीटर में, जो भी लंबाई और चौड़ाई होगी, लेंथ और ब्रेड्थ होगी, वो मीटर के अंदर लेनी है आपने। चौड़ाई दे प्लाट की लंबाई चौड़ाई दे दुगने तो, यानी कि ये होती है इसकी चौड़ाई, बी फॉर ब्रेड्थ चौड़ाई और एल फॉर लंबाई लेंथ हो गया। ये चौड़ाई और लंबाई के अंदर दोनों रिलेशन दे रखा है लेंथ और ब्रेड्थ के अंदर। लेट सपोज कीजिए आपकी चौड़ाई इसकी हम एक्स मान लेते हैं, तो उसने बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की डबल है, तो डबल लंबाई कितनी होगी 2x। और डबल के अंदर भी आपने एक ऐड करना है, दुगने तो एक वध है, ये दे रखा है यहाँ पे एक वध है, तो इसमें एक प्लस करना है। यानी कि चौड़ाई हमने मान ली इसकी x और लंबाई इसकी होगी डबल, तो x का डबल 2x और ये प्लस के अंदर 1 ऐड हो गया। ये हमारी बन गई चौड़ाई और ये बन गई लंबाई। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसकी हेल्प से। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है, मान लो प्लाट दी चौड़ाई, जो कि हमने क्या माननी है x मीटर, और इसकी हेल्प से, स्टेटमेंट की हेल्प से लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी, इसका डबल करना है, तो x का डबल 2x और प्लस के अंदर एक 1 ऐड करना है। तो अब इसकी स्टेटमेंट बना लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल ये दे रखा है 528 मीटर, और इसका आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में रीड किया होगा, पढ़ा होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत दा क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई मल्टीप्लाई में चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लंबाई, आयत का क्षेत्रफल गिवन है, हमें दे रखा है 528 और लेंथ इसकी दे रखी है आपको 2x प्लस के अंदर 1 और मल्टीप्लाई में दे रखा है x मीटर चौड़ाई। ये लंबाई की वैल्यू पुट की और चौड़ाई की। अब इस x की मल्टीप्लाई इस 2x के साथ करनी है आपने इस प्रकार से, और इस x की मल्टीप्लाई फिर 1 के साथ करनी है। तो x की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो 2x का स्क्वायर, ये प्लस का प्लस एज इट इज, x की मल्टीप्लाई 1 के साथ की तो x। ये 528 प्लस के अंदर है, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस के अंदर 528 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो पिछले पार्ट में मैंने आपको बताई थी कि क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सारी की सारी इक्वेशन आपकी इस टर्म में के अंदर कन्वर्ट होगी, बन गई। अब इसको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, प्लाट दी लंबाई अते चौड़ाई पता करो। लंबाई और चौड़ाई पता करनी है हमने प्लॉट की। तो इसके लिए हम सारा जो भी वर्क होगा, अभी ये रफ वर्क होगा इस साइड से। 528 को और 2x को एक बार साइड में आपने मल्टीप्लाई करना है। 2x के पहली टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है इंटू -5 to 8 इज इक्वल टू 0 के। इसके हमने फैक्टर बनाने, 528 को 2 से मल्टीप्लाई करो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, तो 1056 एक्स स्क्वायर आएगा और ये माइनस का माइनस एज इट इज। अब हमने 1056 को इस प्रकार ब्रेक करना है कि कोई दो नंबर ऐसे सोचने हैं कि कोई दो नंबर की मल्टीप्लाई करने पे
हमें ये मिलना चाहिए 1056, वो भी माइनस का। और वही दो नंबर को जब हम ऐड करें या इनका माइनस करें दो नंबर को, तो नंबर मिलना चाहिए हमें ये बीच वाला, क्योंकि हमने मिडल टर्म को सेपरेट करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इसको। तो हमें नंबर मिलना चाहिए 1x और यहाँ पे 1x, कोई भी एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए यहाँ पे। तो कोई ऐसे नंबर बनाने हैं आपने जिन दो नंबर की मल्टीप्लाई तो आए 1056 और उन्हीं दो नंबर को ऐड करो या माइनस करो तो आंसर आए x या फिर 1x, इसके साथ 1 लगा हुआ है। यहाँ पे कोई कुछ ना लगा हो तो आप मान लीजिए कि 1 लगा हुआ है। तो अब इसके फैक्टर बनाने हैं, गुणनखंड बनाने हैं हमने, जैसे प्रीवियस क्लासेस के अंदर बनाने थे। 1056 को ब्रेक करके लिखना है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। जब इस पूरी टर्म को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 528। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 264। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 132। 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 66। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 33। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगी 33 टर्म, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 11। और इसको 11 1 जा 11 होता है, ये 1 बच गया, इसका मतलब ये पूरी हमारा सोल्व हो गया। तो ये बने इसके फैक्टर गुणनखंड। अब इसके अंदर से कोई हमें ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 105 हो, 56 हो, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 16 आए। तो देख लीजिए, इनको 2 को आप मल्टीप्लाई कीजिए सारी इस टर्म को। 4 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो एक नंबर निकल के आया 32, और 11 की 3 से मल्टीप्लाई की तो ये आया 33। तो ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर आ गए दोनों। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 1056, इन दोनों को माइनस करो तो आंसर आएगा 1। 33 में से 32 गए, आंसर आया 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो आंसर आया 1056। तो इन दोनों को हमने यूज करना है अब इस इक्वेशन के अंदर। 2x स्क्वायर प्लस इसको हमने ब्रेक करके लिखना है, तो क्या आएगा, पहले 33 आएगा, 33x, और ये 32 माइनस का 32 लेना है अपने यहाँ पे, क्योंकि 33 में से 32 गए 1x, यहाँ पे प्लस का ले लिया तो ये टर्म ज़्यादा बन जाएगी माइनस का। अब 5 to 8 को ब्रेक करो आप, 5 to 8 को पहले से ही ब्रेक करके लिखो, 5 to 8 ये रहा, इस चीज़ को आप कैंसिल कर दो तो ये 5 to 8 के फैक्टर बन गए सभी। अब तो 5 to 8 के फैक्टर देख लो कौन से होते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16, और ये बच गया आपका 33। तो ये आ गया आपका, मतलब इस चीज़ को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 16 इंटू 33। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही नंबर बन के आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो सेम ये नंबर बन के आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई आएगा। ये हमने इसके फैक्टर बना दिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पहली दो टर्म के अंदर से आपने कुछ कॉमन देखना है, फिर नेक्स्ट वाली इन टर्म के अंदर से आपने कुछ कॉमन देखना है। तो इसके अंदर कॉमन आ रहा है एक्स ये रहा, एक एक्स ये रहा, तो एक्स कॉमन आया, ब्रैकेट के अंदर बचा आपका 2, और एक्स तो एक कॉमन चला गया तो ये बचा 2x, प्लस का प्लस 33, और ये एक्स तो बाहर कॉमन चला गया। इसके अंदर से हमने माइनस का कुछ कॉमन लेना, दोनों के अंदर से क्या एक चीज़ कॉमन निकल रही है, 16 कॉमन निकल रहा है, 16 कॉमन आ रहा है। इसके अंदर भी 16 है, इसके अंदर भी 16 दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये 16 को आप ऐसे लिख सकते हो 16 इंटू 2, 16 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा। मतलब ये 32 को आप ऐसे सोचो कि ये नंबर दिखाई दे रहा है आपको 16 इंटू 2। तो इधर से जब कोई भी चीज़ 16 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे 2 और x बच गया। ये 32 के फैक्टर ये बना दिए मैंने 16 इंटू 2, ये 16 बाहर आया तो अंदर बचा आपका 2 और ये x का x। अब ये माइनस कॉमन लिया, ब्रैकेट के बाद जब भी हम कभी माइनस की चीज़ कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले सारे साइन चेंज होते हैं। तो ये आपका माइनस है तो ये प्लस का प्लस हो गया, 16 चला गया कॉमन तो बचा क्या 33। आप इस स्टेटमेंट को चेक भी कर सकते हो। अब अगर ब्रैकेट वाली दोनों टर्म सेम हो इट मीन्स आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। ये दोनों टर्म देख लो सेम है, अब ये दोनों सेम है तो इनके अंदर से एक कॉमन आ गया 2x प्लस का 33। इसको इक्वल रखना है अपने 0 के, इन दोनों में से कॉमन लिया है, और x माइनस 16,
x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से निकलेगी x की वैल्यू, x हमने माना था चौड़ाई को। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x इज इक्वल टू, ये 33 प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का 32 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी माइनस 33, ये इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड के अंदर हो जाएगा। एक तो x की वैल्यू आ गई, ये आपके पास। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। x ये माइनस का है, इस साइड जीरो वाली साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 16। एक वैल्यू आ गई ये। अब इन दोनों वैल्यू के अंदर से हमने एक वैल्यू चूज़ करनी है, सिलेक्ट करनी है कि हमारी लंबाई और चौड़ाई कौन सी होगी, लेंथ और ब्रेड्थ। आपने कभी देखा होगा कि लेंथ और ब्रेड्थ कभी माइनस में नहीं होती, तो ये आंसर आया माइनस में। तो ये तो निगलेक्ट हो गया, इसको निगलेक्ट कर देंगे हम, कैंसिल कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी है, ये आपकी 16। और x आपने माना किसको था, ये ऊपर लिखा हुआ मन लो प्लाट दी चौड़ाई, x को माना था। तो इसकी चौड़ाई ब्रेड्थ कितनी आ गई, 16 आ गई। और लंबाई कितनी आ गई, लंबाई भी निकाल लेते हैं। 2 का 2, x की जगह हम पुट करेंगे 16 और प्लस का 1। 16 इंटू 2 32 प्लस का 1 इज इक्वल टू 33। तो चौड़ाई तो आ गई आपकी 16 और लंबाई आ गई 32। देख लो स्टेटमेंट भी प्रूव हो रही है। इसका डबल बोला था इसने, 16 का डबल 32 होता है, उसमें एक जोड़ो 33 होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो स्टेटमेंट दी हुई है आपको, दो लगातार धनात्मक संख्यावां दा गुणनफल 306 है, संपूर्ण संख्यावां पता करो। पहले तो स्टेटमेंट का मतलब समझो, दो संख्याएं दी हुई है और वो भी धनात्मक है। धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव संख्या, पॉजिटिव नंबर धनात्मक, और ऋणात्मक का मतलब होता है नेगेटिव। और दो लगातार, इसने लगातार बोला शब्द, ये लगातार, दो लगातार संख्या। जैसे एक आप मान लीजिए 10 है कोई, और इसकी अगली लगातार कौन सी होगी, 11 होगी। ये दो लगातार संख्या बन गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले सकते हो आप, 17 होगी और इसकी अगली संख्या क्या होगी, 18 होगी। तो ये दो लगातार संख्या है। लगातार बनती कैसे, जैसे ये 10 है, 10 के अंदर आप एक ऐड करोगे तो 11, 17 है, 17 के अंदर एक ऐड करोगे, जोड़ करोगे तो 18। तो हमने ये ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनका गुणनफल, मतलब उनको मल्टीप्लाई करने पे 306 आता है। दो ऐसी संख्याएं जिनका मल्टीप्लाई होने पे 306 बनता है, वो दो संख्याएं पता करनी है कि कौन सी संख्या होगी। तो हम पहले लेट्स सपोज करेंगे, मान लो पहली संख्या, तो पहली संख्या मान ली मैंने x, और दूसरी संख्या होगी x प्लस 1। आप इसको गलती से भी x और y मत मान लेना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने लगातार बोला है। देखो अगर सपोज करो इसको मैं x मानूं, एक बार रफ के अंदर इसको x मानूं, तो ये 11 कब बनेगा मेरा, x प्लस 1 होने पे 11 बनेगा, क्योंकि x की वैल्यू मैंने कितनी मानी है, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। इसीलिए पहली संख्या होगी x, दूसरी होगी x प्लस 1। अगर तीसरी बोलता तो होती x प्लस 2। ऐसे ये पैटर्न चलता जाता। तो दो संख्याएं बोली हमने, संख्या बना ली दोनों, इनका गुणनखंड बोला है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का गुणनफल मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 1, ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो आंसर कितना दे रखा है, 306 है। तो ये संख्या कौन सी होगी वो पता करनी है संख्या। इस x की मल्टीप्लाई पहले x से होगी, फिर इस x की मल्टीप्लाई 1 से होगी। x की मल्टीप्लाई x से की तो x स्क्वायर, ये प्लस का प्लस, और x की मल्टीप्लाई 1 से की तो x इज इक्वल टू 306। x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस की टर्म है पूरी, इस साइड आके हो जाएगी माइनस की, और इस साइड बचा 0। अब वही काम हमने फैक्टर बनाने हैं जो पिछले क्वेश्चन के अंदर किए थे। इस 306 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये वर्क आपका रफ वर्क होगा, सारा क्वेश्चन के अंदर नहीं करना, आपने रफ वर्क करना है। पहली टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू के अंदर लास्ट टर्म क्या है, माइनस 306। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 306 एक्स स्क्वायर।
अब इसके आपने फैक्टर बनाने हैं। कुछ ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनका मल्टीप्लाई तो आए 306, उनको जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए x या फिर 1x। तो इसके फैक्टर बनाएंगे, वो फैक्टर से हमें पता चलेगा कि वो दो नंबर कौन से हैं। 306, ये लास्ट में 6 आ रहा है, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। जब आप इस पूरे नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 153। फिर इसको 2 से ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट 3 है, तो 3 से डिवाइड करना है, तो ये आंसर आएगा 51। अब इसको 3 से डिवाइड करोगे, 3 के टेबल पे 51 आता है तो 17 आएगा, 17 के टेबल में आता है तो 1 आएगा। ये इसके फैक्टर बन गए। इन फैक्टर में से सिलेक्ट करना है कि प्लस या माइनस करने पे 1x कब आता है। तो फैक्टर क्या बनेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 को 3 से किया 18, और ये बचा क्या 17। देखो 18 में से 17 गई, एक x आ गया, 18 और 17 की मल्टीप्लाई करोगे तो 306 आएगा। तो फैक्टर बन के तैयार हो गए। अब इसके अंदर बस वैल्यू पुट करनी है x की। यहाँ प्लस माइनस का आपने स्पेशल ध्यान रखना है कि कौन सा प्लस का आएगा कौन सा माइनस का। 18x एक बार मैं लिख के दिखाता हूँ आपको ये कैसे करने होते हैं। 17x माइनस का माइनस 306। अब 306 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 इंटू 17 लिख सकता हूँ, क्योंकि 306 के ये फैक्टर बने हैं 18 और 17। अब देखो यहाँ पे प्लस आएगा ये माइनस, बस वो कन्फ्यूज़न आपने दूर करनी है कि x हमें चाहिए प्लस का x प्लस का 1, तो बड़ी टर्म के साथ आएगा प्लस और छोटी टर्म के साथ आएगा माइनस। 18 में से 17 गई x और इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 306 आया, वो भी माइनस का, क्योंकि मल्टीप्लाई के टाइम माइनस का साइन आता है। अब इन दोनों के अंदर से आपने कुछ कॉमन लेना है और बाकी बची टर्म में से कुछ कॉमन निकालना है। तो इन दोनों के अंदर से कॉमन आया x कॉमन चला गया तो बचा x प्लस का 18 और ये x कॉमन चला गया बाहर। यहाँ से अपन लेना है माइनस का 17 कॉमन, क्योंकि दोनों के अंदर 17 प्रेजेंट है। जब माइनस का कॉमन लिया तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचा x, ये माइनस का हो गया प्लस का, ये 17 तो चला गया कॉमन और बचा क्या 18। देखो दोनों टर्म सेम है, इट मीन्स क्वेश्चन सही जा रहा है। तो इन दोनों को हमने एक बार लिखना है, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो x ये प्लस का है, इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो एक नंबर आया माइनस के अंदर x की वैल्यू। x ये माइनस का है तो इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो दूसरा नंबर आया प्लस के अंदर। तो हमने स्टेटमेंट में पहले रीड किया था कि धनात्मक संख्याएं बतानी है हमने, धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर बताने हैं। तो ये नंबर आया नेगेटिव, तो इसको तो हम कैंसिल आउट कर देंगे। हमारी x की वैल्यू क्या आई प्लस के अंदर 17। तो पहली संख्या हमने x मानी थी, तो पहली संख्या क्या आ गई 17, और इसकी लगातार अगली संख्या कौन सी होगी 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। तो दो नंबर आगे 17 और 18, ये दोनों ऐसे नंबर हैं कि इनका मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आएगा 306। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है। रोहन दी मां उस नालों 26 साल ਵੱਡੀ है, ਹੁਣ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ 360 हो जाएगा। ਅਸੀਂ रोहन ਦੀ वर्तमान उम्र पता करनी है। रोहन एक लड़का है रोहन और उसकी मदर है, इन दोनों के अंदर रिलेशन बता रखा है, एज के अंदर रिलेशन बता रखा है कि रोहन दी मां उस नालों 26 साल ਵੱਡੀ है। रोहन की जो मदर है वो 26 साल बड़ी है। 3 साल बाद एक और रिलेशन दे रखा है कि 3 साल बाद इनकी एज चेंज हो जाएगी। जो इनकी एज चेंज होगी उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 360। हमें रोहन की लेटेस्ट एज बतानी है, वर्तमान प्रेजेंट एज बतानी है कि अब उसकी क्या उम्र है। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं रोहन दी वर्तमान उम्र, मान लेते हैं हम अपनी तरफ से कि x साल है। ये हमने मान ली कि रोहन की जो प्रेजेंट एज है वर्तमान एज है वो x साल है। अब रोहन की माँ से 26 साल बड़ी है, तो रोहन दी माँ दी उम्र
तो ये कितनी होगी x प्लस 26, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 26 साल बड़ी है। अब नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है हूँ तो 3 साल बाद, 3 साल बाद, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर। तो 3 साल बाद देखना है क्या कंडीशन दे रखी है, 3 साल बाद उन्हां दी उम्रां दा गुणनफल 360 हो जाएगा। तो 3 साल बाद रोहन की उम्र क्या होगी, रोहन भी 3 साल की एज बड़ी हो जाएगी, रोहन दी उम्र 3 साल बाद दे रखी है तो x प्लस 3 आ गया। ये तो होगी रोहन की एज, अगर पहले दी होती तो माइनस होता, बाद में दे रखी है 3 साल बाद, मतलब वो बड़ा हो जाएगा 3 साल। रोहन दी उम्र x प्लस 3। अब रोहन की माँ की उम्र, रोहन दी माँ दी उम्र, तो ये लिखना है आपने x प्लस 26 26, और इसके अंदर 3 और ऐड करना है क्योंकि इसकी मदर है वो भी 3 साल बड़ी हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं हम इस कंडीशन को। इसको सोल्व कर लेते हैं, x 26 प्लस 3 ये हो गया 29। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई उसने दे रखी है 360, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 360। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार x प्लस 3, इसकी मल्टीप्लाई करो आप x प्लस 29 के साथ, और वो आंसर आएगा 360। तो इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, दो घातीय समीकरण बना के सोल्व करना है। इस x की मल्टीप्लाई पहले इस पूरी टर्म के साथ होगी, फिर इस 3 की मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म के साथ होगी। तो x की मल्टीप्लाई x के साथ की तो आंसर आया x के, प्लस x की मल्टीप्लाई 29 के साथ की तो आंसर आया 29x। अब इस 3 के टाइम में 3 की मल्टीप्लाई x के साथ की तो आंसर आया 3x, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 29 के साथ करोगे तो आंसर आएगा 87। इसकी मल्टीप्लाई पूरी टर्म के साथ, इसकी मल्टीप्लाई पूरी टर्म के साथ इज इक्वल टू 360। अब इसको हम सोल्व करते हैं, x के 29x और 3x, ये हो गया आपका 32x, प्लस के अंदर 87 इज इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस का 87, ये प्लस की टर्म है, इस साइड आके माइनस की टर्म होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, 360 में से 87 जब आप माइनस करोगे तो ये आंसर आएगा आपका माइनस का 273। माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ी टर्म 360 है, दोनों को माइनस करना है आपने। तो ये किसके इक्वल हो गया, हमारा 0 के इक्वल। ये बन गई आपकी दो घातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे फैक्टर बना के सोल्व करना है हमने। तो 273 को रफ पे मल्टीप्लाई करना है आपने, एक्स स्क्वायर ये पहली टर्म उठानी है और ये लास्ट टर्म मल्टीप्लाई माइनस 273। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 273 एक्स स्क्वायर। अब कुछ ऐसे फैक्टर बनाने हैं 273 के कि दो अंकों की मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आए, और दो नंबर को ऐड करें और माइनस करें तो 32 आना चाहिए। बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना होता है हमने। तो वो फैक्टर कौन से होंगे, चलिए 273 के पहले फैक्टर बनाते हैं। 273 इसके फैक्टर क्या बनेंगे, ये डिवाइड होगा आपका 3 के ऊपर, तो 3 पे जब इस पूरी टर्म को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 91, और ये 91 91 7 के टेबल पे आता है, 13 7 91 91 होता है, तो ये 13 13 के टेबल पे ही आता है। इन तीन नंबर से दो नंबर निकालने हैं, जिनको प्लस करें या माइनस करें तो 32 आए, और मल्टीप्लाई करने पे 273 आए। तो इसका और इसका रिलेशन बना के देखो, 7 3 जा 21 और ये आ गया 13। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 34, जो कि हमें नहीं चाहिए। माइनस करेंगे तो भी टर्म इस 32 से छोटी आएगी, तो ये दोनों फैक्टर तो नहीं हो सकते। अब इसका और इसका रिलेशन बनाते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39, और बचा क्या 7।
तो 37 में से 7 माइनस करके देखो आप, तो ये आंसर आएगा 32। तो ये फैक्टर रिक्वायर्ड फैक्टर ये है आपके एक्स स्क्वायर प्लस का 39x और माइनस का 7x माइनस, और 273 को मैं क्या लिख सकता हूँ अब 39 इंटू 7 लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 आएगा। 39 में से 7 माइनस किए तो 32 आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो माइनस का 273 आया। अब इन दोनों के अंदर से कुछ कॉमन और बाकी बची टर्म के अंदर से कुछ कॉमन निकालना है हमें। इन दोनों में से कॉमन दिखाई दे रहा है एक्स, एक एक्स चला गया, एक एक्स बचा प्लस का प्लस, तो ये आया 39x कॉमन आ गया। माइनस का 7 कॉमन दिखाई दे रहा है हमें, तो माइनस का 7 लिया, अंदर वाली टर्म सारी पॉजिटिव हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएंगे, तो x माइनस था जो प्लस में, ये तो चला गया 39, तो आंसर बचा 39, 7 कॉमन आ गया। ये टर्म और ये टर्म सेम है, दोनों में से एक कॉमन 39 इज इक्वल टू 0, और एक बचा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई, प्लस का 39 है तो इस साइड आके माइनस का 39, x ये माइनस का है तो इस साइड आके 7। हम x हमने माना किसको था, x माना था हमने रोहन दी वर्तमान उम्र, तो एज कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो ये तो आंसर नहीं होगा हमारा। x की उम्र आ गई, x की वैल्यू आ गई 7, तो रोहन की एज कितनी आ गई x साल, मतलब ये 7 ईयर का है, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा था। अगर बाई चांस इसकी मदर एज पूछ ले तो x की जगह आएगा 7 + 26, तो ये आ जाएगी 33। जो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि रोहन दी वर्तमान उम्र, तो ये आ गई 7 ईयर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टेटमेंट देखते हैं इस क्वेश्चन की। एक रेलगड्डी ट्रेन दे रखी है 480 किलोमीटर 480 किलोमीटर दी दूरी एक समान चाल नाल तय कर दी है। मतलब एक ट्रेन आपकी वो 480 किलोमीटर की दूरी को तय कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है 480 किलोमीटर। जेकर इस दी चाल 8 किलोमीटर होर घट होंदी, मतलब इसकी जो स्पीड है वो कम कर दी हमने 8 किलोमीटर पर आवर से, तो वो उस दूरी ਨੂੰ तय ਕਰਨ ਲਈ 3 घंटे ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ है। मतलब दूरी हमारी फिक्स है 480 किलोमीटर डिस्टेंस को एक ट्रेन कवर कर रही है। अगर हमने उस ट्रेन की स्पीड कम कर दी, कितनी कम कर दी 8 किलोमीटर पर आवर, तो वो 3 घंटे ज़्यादा ले रही है 480 किलोमीटर तक पहुंचने के लिए। असी रेलगड्डी दी चाल पता करनी है, मतलब स्पीड बतानी है कि रेलगड्डी या ट्रेन की स्पीड क्या होगी। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। तो हम मान लेते हैं असी रेलगड्डी की चाल पता करनी है। मान लो ट्रेन या रेलगड्डी दी चाल मतलब स्पीड कितनी मानेंगे, x किलोमीटर की प्रति घंटा से ये मूव कर रही है, स्पीड है इसकी। और डिस्टेंस दूरी हमें दे रखी है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर 480 किलोमीटर। तो एक फिजिक्स, इसमें ये फिजिक्स का कंसेप्ट यूज होगा। फिजिक्स के एक कॉमन सा फॉर्मूला होता है स्पीड का, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन के अंदर टाइम। स्पीड का मतलब चाल बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी और बटा के अंदर समय। ये फिजिक्स का फॉर्मूला होता है। इससे 2 फॉर्मूले और भी निकल सकते हैं, वो भी बता देता हूँ मैं। समय, अगर हमें टाइम की वैल्यू चाहिए तो दूरी, ये टाइम है इधर चला जाएगा, चाल है जो इसके अपॉन में आ जाएगी, तो ये हो गया समय टाइम का फॉर्मूला। दूरी का भी ऐसे फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम इससे। एक ही फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले अलग अलग निकल सकते हैं। दूरी की वैल्यू चाहिए, दूरी एक साइड रखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दूरी का फॉर्मूला आएगा चाल इंटू समय। उम्मीद है कि आपको ये तीनों कंसेप्ट फॉर्मूले समझ आ गए होंगे। इनके अंदर से ये एक फॉर्मूला यूज होगा, वो कौन सा यूज होगा, देखो चाल स्पीड हमें दे रखी है x किलोमीटर, चाल की वैल्यू पता है हमें, दूरी की वैल्यू पता है, बट टाइम की वैल्यू नहीं पता।
तो समा ये फॉर्मूला लगेगा टाइम, ये फॉर्मूला कैसे निकला, समा दूरी बटा चाल। तो ये फॉर्मूला यूज होगा टाइम समा, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आपके पास दूरी बटा चाल। तो दूरी गिवन, आपको दूरी दे रखी है, दूरी तो फिक्स है 480 किलोमीटर पर आवर। चाल भी दे रखी है, चाल हमने मानी थी स्पीड इसकी x किलोमीटर पर आवर, ये दे रखी है हमें। तो किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कैंसल आउट हो गया, तो वैल्यू क्या है 480 अपॉन के अंदर x। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड देखते हैं क्या बोला हुआ उसने। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई इसकी, यहां तक हमने सोल्व कर दिया। जेकर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर घट होंगी, मतलब 8 किलोमीटर 1 घंटे की स्पीड कम कर दी, तो ये कितना 480 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो इसकी स्पीड क्या होगी, मतलब दूरी फिक्स है, दूरी उतनी रखनी है। एक बार ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है और एक बार हमने ट्रेन की स्पीड कम कर दी, तो जब कम की है तो उस केस के अंदर ट्रेन है जो रेलगाड़ी है उसकी चाल बतानी है हमने, स्पीड बतानी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जे 8 किलोमीटर पर आवर दी चाल घट होंगी लेस है, तो कितना टाइम लगता है उसको, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये चाल होगी उसकी, ये स्पीड होगी। क्योंकि 8 किलोमीटर घट बताइए उसने, कम बताइए, ज़्यादा बताते तो प्लस होता, कम बताइए तो माइनस होगी चाल के अंदर से, क्योंकि उसकी चाल अब उसने रिड्यूस कर दी, कम कर दी। पहले स्पीड ज़्यादा थी इस केस में, अब इस केस में 8 किलोमीटर पर आवर से उसने कम कर दी, तो 8 माइनस हो गया x के अंदर से। तो दूरी कितनी है, दूरी फिक्स रहेगी, दूरी उतनी तय कर रही है ट्रेन, कितनी दूरी तय कर रही है 480 किलोमीटर पर आवर। और इसने डिफरेंस देखो कितना तय, तो वो उस दूरी को तय करने 3 घंटे बाद लेने, मतलब इस केस में वो 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। ये स्पीड से चल रही थी ट्रेन, ये कम स्पीड से चल रही है, कितनी कम से चल रही है 8 किलोमीटर पर आवर से कम चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम ज़्यादा लेगी। वो टाइम कितना ज़्यादा ले रही है 3 आवर, 3 घंटे का टाइम ज़्यादा ले रही है। यानी कि अब इस केस में हम टाइम की वैल्यू निकालेंगे, टाइम का फॉर्मूला मतलब समा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, सेम ही फॉर्मूला, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है, दूरी तो फिक्स रखी है उस ट्रेन ने, और चाल कितनी है उसकी, पहले x थी, अब x माइनस 8 लेस होगी, इतना टाइम ले रही है। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कैंसल आउट हो गया, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेम ही है, बस इसके अंदर x है तो इसके अंदर माइनस होगी। तो ये 3 घंटे ज़्यादा ले रही है, मतलब दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 घंटे का डिफरेंस आ रहा है दोनों के अंदर, क्योंकि ये वाली ट्रेन है इसकी स्पीड से वो 3 घंटे ज़्यादा ले रही है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस आ रहा है 3 आवर का। तो इक्वेशन 2 में से 1 माइनस करेंगे तो टाइम का डिफरेंस आ रहा है 3 आवर्स का, इसमें से माइनस कर दो। ये दूसरी ट्रेन है क्योंकि ज़्यादा टाइम ले रही है, ज़्यादा में से कम ट्रेन वाली का माइनस करना है, और किसके इक्वल है 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। ये ज़्यादा टाइम ले रही है, ये कम टाइम ले रही है, कितना कम टाइम ज़्यादा टाइम ले रही है 3, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है 3 घंटे का डिफरेंस है। तो इन दोनों का हमने लेना है एलसीएम। पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होगी, 3 एज इट इज चलेगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है x माइनस 8 और ये आ गया x, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है ऐसे, ये होता है एलसीएम लेना। 480 और ये मल्टीप्लाई में आया x, माइनस का माइनस, इस पूरी टर्म की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, तो x माइनस 8 मल्टीप्लाई के अंदर आएगा 480 और इज इक्वल टू में चल रहा है 3। 480x, इसकी x से मल्टीप्लाई की, x की 480 से मल्टीप्लाई की, तो यह है माइनस का 480x, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 8 की मल्टीप्लाई की इसके साथ 480 के साथ, तो ये आएगा प्लस का 3840।
अब 8 की और 480 की मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये माइनस है तो माइनस एक्स इधर आएगा, तो ये माइनस आ गया और ये माइनस माइनस होके मिल गया प्लस का 8, और प्लस की 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस के अंदर आंसर आएगा इज इक्वल टू 3, और अपॉन के अंदर एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से की तो एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई 8 से की तो 8x। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस 8x की ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है हमने, तो क्या आंसर आएगा 480x माइनस 480x प्लस का 3840 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 3 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ, तो आंसर आया 3x स्क्वायर माइनस का माइनस 8x की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आएगा 24x माइनस का 480x और ये प्लस का 480x है, ये तो हो गए कैंसल आउट। ये राइट साइड क्या बचा है 3x स्क्वायर माइनस का है 24x, ये पूरी टर्म प्लस में है तो इस साइड आके माइनस की होगी 3840, ये प्लस की थी इस साइड आके होगी माइनस की 3840। अब इसको हम सोल्व करते हैं, इसके भी फैक्टर बनेंगे। इस पूरी इक्वेशन ये इक्वल टू है 0, इस पूरी इक्वेशन में आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ कॉमन निकल रही है, 3 कॉमन निकल रहा है। 3 के टेबल में 24 भी आता है और 3 के टेबल में ये भी आता है, तो यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल लेंगे। 3 कॉमन निकाला, अंदर बच्चा एक्स स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन गया तो यहाँ पे बच्चा 8x। देख लो कैसे बच्चा 24x के आप फैक्टर बनाओ, 8 इंटू 3 होता है 24, तो ये 3 तो चला गया कॉमन निकल गया तो बचा 8x। ऐसे ही अब 380 के फैक्टर बनाओगे तो मतलब 3 से डिवाइड करना है इस पूरी टर्म को आपने, तो 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर बचेगा आपका 1280। ऐसे आपने 3 से डिवाइड करना है इसको, क्योंकि 3 कॉमन लिया है। जब पूरी इक्वेशन में से एक टर्म कॉमन आ रही हो तो हम उसको ब्रेक करके छोटी करके लिख सकते हैं पूरी टर्म को, इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये 3 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड के अंदर तो 300 मतलब राइट साइड तो हमारा 0 बचा। अब ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 घातीय समीकरण। अब इसको फैक्टराइज करके हमने सोल्व करना है, तो 1280 एक्स स्क्वायर को आपने रफ पे सोल्व करना है, एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस 1280, इसको जब आप पहली और तीसरी टर्म जैसे बाकी क्वेश्चन में करते हैं माइनस का 1280 एक्स स्क्वायर। अब आपने कुछ 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर तो आए 1280, माइनस या प्लस करने पे आए माइनस का 8, तो वो फैक्टर कौन से होंगे वो फैक्टर निकालने हैं बस। अब आपने 1280 के चलो फैक्टर निकालते हैं, 1280 लास्ट में 0 है मतलब ये 2 पे डिवाइड होगा, पूरी टर्म को 2 पे डिवाइड करेंगे 640, 2 से डिवाइड होगा 320, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 160, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 80, 2 से डिवाइड होगा 40, 2 से डिवाइड होगा 20, 2 से डिवाइड होगा 10, फिर 2 से डिवाइड होगा 5, ये 5 अब 5 पे डिवाइड होता है तो 1। ये सारे गुणनखंड फैक्टर निकल के आगे 1280 के। तो इनमें से कोई ऐसे 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं जिनका ऐड करने या माइनस करने पे आंसर आए 8 और मल्टीप्लाई आए आपका 1280। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, ये इतने तक हो गया, यहाँ तक हो गया 32, 10 20 और 40, 40 और 32 फैक्टर निकल गया आगे। 40 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे 1280 आएगा, 40 में से 32 गए 8 बच गया, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे माइनस का 8 चाहिए, तो देखो कैसे साइन लगाने हमने, एक 32x और 1280 को मैं क्या लिख सकता हूँ 40 इंटू 32, ये सेम फैक्टर यहाँ लिखने होते हैं। अब देखो यहाँ पे या प्लस आएगा या माइनस वो देखना है आपने, हमें चाहिए माइनस का 8, तो यहाँ पे बड़ी टर्म के साथ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। 40 में से 32 गए, माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़ी टर्म का आता है, बड़ी टर्म 40, इसलिए माइनस का 8 आए। इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन लेना है,
इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन लेना है। एक्स, तो एक्स की वैल्यू, एक्स कॉमन आ गया तो एक्स, यहाँ पे क्या बचा माइनस का 40, एक्स कॉमन चला गया, प्लस का 32, तो बचा क्या एक्स, ये 32 तो कॉमन चला गया, माइनस का माइनस और ये आ गया 40, दोनों टर्म सेम है। एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 32 इज इक्वल टू 0। एक्स ये माइनस का इस साइड आके 40 प्लस का हो जाएगा, एक्स ये माइनस का इस साइड आके, सॉरी प्लस का इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। हमने एक्स की वैल्यू निकालनी थी, एक्स की वैल्यू क्या मानी थी हमने, ट्रेन की चाल या स्पीड मानी थी हमने एक्स किलोमीटर, तो ट्रेन की चाल स्पीड कभी माइनस में होती नहीं, इसीलिए ये आंसर तो होगा नहीं, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये थे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 4.1 के सेकंड पार्ट के 4 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।